शर्म की बात है। इनके बच्चे का जिगर कुत्ते पैदा हुए थे जो हमें कॉकरोच बता रहे हैं। इनकी शर्म की बात नहीं सालों की। सबकी जैसी जिम्मेदारी बनती है इस आंदोलन को कामयाब बनाने के लिए। अब ये आंदोलन एक आंदोलन नहीं है, एक देश में नहीं, ये विदेशों में भी आंदोलन चलाया जा रहा है। हमारा देश के हर स्टेट में, हर जिले में ये आंदोलन चल रहा है। तो हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अपने भविष्य के बच्चों के लिए हमें यहाँ आना होगा, लड़ना होगा और देश के गद्दारों को यहाँ से भगाना होगा। देश बचाओ, मोदी हटाओ। देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। धर्मेंद्र प्रधान शर्म करो, शर्म करो। धर्मेंद्र प्रधान शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो। लड़ेंगे, 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 लड़ेंगे। देश के अमर शहीदों की, देश के अमर शहीदों की। तो साथियों, ये आंदोलन पूरा अब जन आंदोलन बन गया है। हमारे जो आर्मी के लोग भाई हमारे समर्थन दे रहे हैं, वो अपने इस्तीफे भी दे रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि देश में क्या, वो कहते हैं हमने विदेशों वालों को मार रहे हैं, अपने दुश्मनों को मार रहे हैं, लेकिन हमारे देश के लोग अपने बच्चों को ही मार रहे हैं। वो इतनी शर्म की बात है, वो इनकी इतनी निंदा कर रहे हैं। उन्होंने कह दिया है कि हम भी आने वाले हैं। उनके जो अग्निवीर में हमारे जो आर्मी भर्ती हुई थी अभी 4-5 साल पहले, तो वो कह रहे हैं कि हम तैयार आ रहे हैं, हम देखेंगे कौन सा हमारे बच्चों को मारेगा। वो भी अपने तैयार होके आ रहे हैं। बहुत लोग बाइकों से आ रहे हैं, वर्दी पहन करके सरकार का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कह दिया हमारी नौकरी रहे ना रहे, लेकिन हम अपने बच्चों का भविष्य का और खराब नहीं होने देंगे और इस सरकार को हटाने का कार्य करेंगे। तो हमारे जो आर्मी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सेना है, सेना के आगे सब भागते हैं। तो ये सेना हमारे समर्थन में, हमारे जो आंदोलन चल रहा है उसके समर्थन में आ चुकी है और हमारा हर व्यक्ति इस आंदोलन को कामयाब बनाने के लिए कर रहे हैं। जो उस आंदोलन में नहीं आ पा रहे, हमारे भाई देश के अलग अलग कोने में जॉब भी कर रहे हैं, कहीं सर्विस कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन वो वैसे हम लोग अपनी जो सहयोग राशि है या सहयोग है खाने पीने की वस्तुएं भिजवा रहे हैं। केवल उन्हें ऑर्डर करते हैं कि ये जंतर मंतर पे खाना पहुंचा दो। कोई 1000 लोगों का, कोई 500 लोगों का, कोई 100 लोगों का, कोई 10 लोगों का, जो जैसी जैसी इसकी इनकम है उस हिसाब से वो बच्चों को वहाँ पे खाना पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। तो एक आंदोलन, एक जन आंदोलन बन चुका है। तो हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, शहर के, अलीगढ़ के जितने भी हमारे यहाँ जो निवास करते हैं वो सब लोग आए अपने बच्चों के लिए, अपने देश के लिए, क्योंकि ये आंदोलन किसी एक व्यक्ति, जात, धर्म का नहीं है, ये हम सब देशवासियों की आंदोलन है। तो हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी, हमारा साथ दें, आदरणीय बालचंद्र जी का साथ दें और हमारे दीप के भाई जी और उनकी टीम बैठी है जो दिल्ली में, और लोग बढ़ते जा रहे हैं, बराबर भीड़ बढ़ती जा रही है और लोग बहुत सहयोग कर रहे हैं। वह ऐसा लग रहा है कि वहाँ कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी नहीं है, वहाँ से कल एक धर्म, अब एक देश के लिए इकट्ठा हुए हैं लोग हैं, सब मिलजुल कर भोजन खा रहे हैं, सब मिलजुल कर कामयाब नहीं होगा। देखो आप देश में देख रहे हैं, पूरे प्रदेश में ये आंदोलन चल रहा है, पटना में चल रहा है, इलाहाबाद में चल रहा है, कानपुर में चल रहा है। ऐसा कोई सिटी नहीं बचा है, बड़ा बड़ा जहाँ नहीं चल रहा है। अब हर छोटे सिटी में भी आंदोलन एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। तो हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, जो नहीं आ पा रहे हैं भाई, वो भी आप 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा अपना समय दे सकते हैं और इस आंदोलन को हम लोग कामयाब बनाना है, क्योंकि हमारी बात को सरकार नहीं मान रही है। आप देख रहे होंगे इतनी तानाशाही सरकार आपने शायद कभी भी पहली बार देखी होगी। एक जो कांड हुआ है 20 तारीख को, कभी भी अंग्रेजों ने इतना बड़ा कांड नहीं किया होगा जितना ये हमारे देश के गद्दार हमारे अपने बच्चों पर कर रहे हैं। तो ये हमने पहले लड़े गोरों से, अब लड़ रहे हैं हम चोरों से। तो मैं कहूँगा पहले लड़े गोरों से, अब लड़ रहे हैं चोरों से। पहले लड़े हम गोरों से, पहले लड़े हम गोरों से, पहले लड़े गोरों से। तो साथियों आप देख रहे होंगे इतना तो जुल्म जाति हमारे जो देश में इतना शासन कर गए अंग्रेजों ने निकाल, लेकिन अब ये अपने देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जो हमारे बच्चों को इतना मारपीट कर रहे हैं। बच्चों को ऐसे मान लो कि वो इतना मार रहे हैं कि जब तक उसको मर ना जाए। हमारे बच्चे, भाई बहन उसमें मर भी गए 1-2 भाई। हाँ, उनके कपड़े फाड़ने, उनके जो प्राइवेट पार्ट्स को उनको घायल कर रहे हैं और उल्टा सीधा उनको पीछे से डंडा डाल रहे हैं। तो इनको शर्म क्यों नहीं है? ये ऐसे अपनी बहन बेटियों के साथ भी ऐसा करते होंगे बदतमीज। उनको शर्म नहीं आ रही है कि हमारे देश के बच्चे, हमारा देश का भविष्य, तो हम कैसे उन पे इतने लाठी चार्ज कर रहे हैं? तो बताइए। तो ये गुंडे आज पैदा हुए, क्योंकि गुंडे आप देख रहे हैं, पुलिस नहीं है, उसमें RSS बीजेपी के गुंडे आए हुए हैं। प्री प्लान ये प्रोग्राम किया गया है। बच्चों से कह रहे हैं कि उन्होंने लाठी मारी है, उन्होंने पत्थर फेंके। अरे बच्चे क्या अपने पत्थर लेके आए? ये पुलिस द्वारा लाए हुए पत्थर हैं जो जनता, उनको मारा जा रहा है।
और गाड़ियां टूटी फूटी वहां खड़ी कर दी है कि बच्चों को आरोप लगा रहे कि बच्चे लोग तोड़ी है। तुम्हें शर्म नहीं आ रही झूठ बोलने पे? तुम झूठों की सरकार चला रहे हो। तुमको तुम्हारा ऐसा नाश होगा कि तुम्हारा कोई देखेगा ना, पीढ़ी भी नहीं आ पाएगी, क्योंकि तुम तो रंडे भड़ुओं की सरकार चल रही है ना। तुम्हारे बच्चे हैं, अगर बच्चे होते तो तुम्हें दुख मारू होता है। आज जो बच्चा मर रहे हैं तुम्हें क्या आएगी? तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है, तुम तो बहन भग के आए छोड़ छोड़ के अपने पत्नियों को। तुम्हें शर्म की बात नहीं है? आज तुम बच्चों को मरवा रहे हो, पिटवा रहे हो, इससे और क्या जाति होगी? जुल्म जाति होगी। साथियों, जो जुल्म की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर पे। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। धर्मेंद्र प्रधान शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। धर्मेंद्र प्रधान शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मोदी सरकार तानाशाही नहीं, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। साथियों, आप देख रहे हैं कितना ये जुल्म जाति इतना हो रहा है। बहुत दुख होता है देख देख के वीडियो आप देख रहे होंगे। खाना भी अच्छा नहीं हो रहा, नींद भी नहीं आती है। आदमी हम नींद पे मोबाइल पर देखते रहते हैं कि हमारा कितना, हमारे देश का जो भविष्य इंजीनियर डॉक्टर है, IAS PCS बनने हैं, लेकिन वो आज उनको ऐसे रास्ते में ऐसे उनको कुचला जा रहा है कि वो अपनी बात नहीं उठा पा रहे हैं। और लेकिन जो भारतीय संविधान में हर आदमी को, हर व्यक्ति को समान अधिकार है और अपनी बात रखने का भी अधिकार है, लेकिन ये तानाशाही सरकार उस संविधान को भी नहीं मान रही है, उस संविधान को बदलने का कार्य कर रही है। तो इनको शर्म की बात है। इतने सांसद चुप बैठे, इनको शर्म नहीं लग रही है? उस पार्टी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए ये ऐसे? लेकिन बहुत लोग जो समझदार व्यक्ति है वो भी अब समझदार है और उनके बच्चे इस प्रोजेक्ट में आ रहे हैं और वो इस्तीफा भी दे रहे हैं। उनके माँ बाप जो बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं वो कह रहे हैं हम बच्चों को बलि नहीं होने देंगे, हम पार्टी चाहे भाड़ में, तो इसलिए वो बीजेपी से भी इस्तीफा दे रहे हैं। आप देख रहे हैं वीडियो बराबर डाल रहे हैं लोग, अपना आई कार्ड भी दिखा रहे हैं कि हम पहले हम बीजेपी के थे लेकिन हम अब बीजेपी के नहीं है। तो ये कितनी शर्म की बात है कि उनके नेता उनको सुना रहे हैं और इस्तीफा दे रहे हैं। तो ये साथियों, हम सबका आंदोलन है, तो हमें सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, इसे हमें बढ़ाना है। जो भी हमारे भाई कल नहीं आ सके, आज नहीं आ सके, तो वो कल आए, क्योंकि हमारा ये जो धरना प्रदर्शन है अनिश्चितकालीन है। तो सबको आना चाहिए, सबको अपना सुनिश्चित समय देना चाहिए अपने सामर्थ्य के अनुसार। आप चलो काम है लेकिन एक